तो भाई जितने भी लोगों ने अनुमान लगाए थे, गेसेस किए थे, प्रेडिक्शंस दी थी कि एमटीएस का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में ही होगा, जिसमें मैं भी आता हूँ, तो सबके प्रेडिक्शंस फेल हो चुके हैं। क्योंकि एसएससी ने कल ही एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के सारे एग्ज़ाम्स, जो कि 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर, इन सब की एग्ज़ाम डेट्स रिवील कर दी हैं। जिससे हमें ये भी पता चल गया कि एमटीएस का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में तो नहीं होने वाला है। तो कब होने वाला है उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। और अब की ये प्रेडिक्शंस 99% सच होने वाली है, क्योंकि पिछली वाली के बारे में भी हमने यही बोला था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। क्योंकि ये अलग ही था, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पहले करवा लेगी एमटीएस से। क्या पता ये लोग ये सोच रहे हो कि एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत लंबा चलता है, इसलिए उसको लास्ट में ही करवाएंगे। बट जो भी हो, अब जैसी भी सिचुएशन आई है, हमको उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो मैं बता दूँ, इस बार फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उससे लेट ये नहीं कर सकते और उससे पहले तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम का शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है, जिससे हमको पता चल रहा है कि जनवरी 22-23 तक तो दिल्ली पुलिस के ही एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो जनवरी में ये नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद फरवरी में ये मोस्ट प्रोबेबली 100% मान के चल लो इस बार तो, कि फरवरी में ही होंगे एमटीएस के एग्ज़ाम। तो आपके पास अब 2 महीना बचा है। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने आपके पास हैं जिसमें आप कर सकते हो तैयारी। मुझे पता है बहुत लोगों ने तैयारी कर चुके हैं और परेशान हो गए हैं, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम होने को राज़ी नहीं है। 2025 का एग्ज़ाम 2026 तक शिफ्ट हो चुका है और लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं। तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सह लो। अब आपको अपनी रिवीजन करते रहो, बस रिवीजन मत छोड़ देना। बाकी अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। आपको इन लास्ट के 2 महीनों में अब क्या करना है, बिगिनर्स को क्या करना है। अगर किसी ने अभी 2 महीना पहले से या 1 महीना पहले से तैयारी शुरू करी है, तो 2-3-4 महीने में एमटीएस जैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बहुत बच्चों ने पिछली बार किया भी था, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश और जीके का रोल होता है। तो बिगिनर्स भी अभी के लिए तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको रिवीजन करनी है। और रिवीजन के साथ क्या करना है वो इस वीडियो में जान लो। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उनको अभी क्विज लगाने पर ध्यान देना है, जितना ज़्यादा हो सके उतने क्विजेस लगाने, उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे परमार सर का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे वो इंग्लिश और जीके दोनों के क्विजेस अपलोड करवाते हैं। और एक रानी मैम का है, जहाँ पे इंग्लिश के क्विजेस आते हैं। संजीव सर का भी एक ग्रुप है जिसमें इंग्लिश के क्विजेस एकदम लेटेस्ट, मतलब एडुकेटी पैटर्न के ही डालते हैं वो। तो ऐसे चैनल को आपको ज्वाइन करके रखना है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लेना। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है, तो आप उसमें से भी लेटेस्ट एडुकेटी के जो मॉक्स हैं वो लगाना, ठीक है। और बाकी अगर नहीं है वो पास, तो आप ये क्विज चैनल है ना जो टेलीग्राम पे, इन पे लगाते रहना, वो भी बहुत है आपके लिए। एक और चीज़ जो आपको करनी है, आपको जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको हर दिन 1-2 पेज रिवाइज़ करते रहना। हर दिन ये आपको करते रहना जब तक आपके एग्ज़ाम ना आ जाए। और एग्ज़ाम से पहले कोशिश करना कि सारे नोट्स आप एक बार 1 से लेकर 2 बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपका मोर देन इनफ है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने रिवीजन कर लिया, आप गुड टू गो अपने एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं बिगनर्स के बारे में कि बिगनर्स को कैसे तैयारी करनी है 2 महीने के अंदर अंदर। सबसे पहली बात, ये मुश्किल होने वाला है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आपकी डेडिकेशन चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको इतना डीप में पढ़ने का टाइम नहीं मिला। ये 2 महीने का टाइम है आपके पास। ये इतना टाइम भी नहीं होता कि आप पूरा डीप में पढ़ के अच्छे से रिसर्च करके पढ़ोगे, लेकिन इतना टाइम है कि हाँ, आप पेपर निकालने लायक है। ये एमटीएस जैसे एग्जाम की मैं बात करूँ तो, मतलब एमटीएस को मैं ऐसे बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एमटीएस का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो इसलिए आप कर लोगे इसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जीके के लिए सबसे पहले आपको परमार सर को फॉलो कर लेना है। और उन्होंने 1 शॉट ले रखी है कुछ सब्जेक्ट्स की, तो वो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उनको देख लो और उनके नोट्स जरूर बना लेना। और अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो उनके बैच जो 3.0 था, और अभी तो 4.0 चल रहा है, लेकिन जो 3.0 था उसके नोट्स मेरे पास पड़े, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको दिलवा दूंगा। मतलब फ्री नहीं रहेगा, बट इतना प्राइस है कि लोअर मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप मेरे को टेलीग्राम पे एक बार मैसेज करके देख लेना, ठीक है। समझ गए। आपको पहले 1 शॉट देखनी है और उसके नोट्स बनाने। नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके वो 3.0 के नोट्स ले लेना, वो सबसे बेस्ट हैं। उन्होंने क्रिस्प और शॉर्ट हैं, और जितना टू द पॉइंट जितना एसएससी पूछता है वही है वो उन नोट्स में, तो आप उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 1 शॉट देख के आपको 2-3 हफ्ते में ही कंप्लीट करके रखना है। और ये जैसे ही आप देख लोगे, आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट पे आ जाना है। इंग्लिश के लिए सबसे पहले ग्रामर आपको कंप्लीट करनी है। मैं 2 टीचर की प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आपको उनकी एक वीडियो देखनी है, और जिनसे ज़्यादा समझ आए आपको उनकी वो पूरी प्लेलिस्ट देख डालनी है, कोई सी भी एक, ठीक है। आपके चॉइस पे डिपेंड रहेगा कि आपको कौन से टीचर का ज़्यादा समझ आ रहा है। वो प्लेलिस्ट देख लेना और उसके नोट्स बना लेना, ठीक है, कि कौन सा रूल क्या है, सर ने कोई छोटी छोटी बात या ट्रिक लिखवाई, वो भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपको वो कैब भी कंप्लीट करनी है। तो मैं कुछ मैराथन क्लासेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एडुकेटी पैटर्न पे बेस्ड है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलने वाले हैं आज, तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देख लेना। तो आपको वहाँ से उनके नोट्स बनाओगे नहीं बनाओगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा बना लेना वो कैब के नोट्स, ठीक है। उन वो कैब की क्लासेस को देख लेना।
आप ग्रामर, वोकैब और जीके ये सब कर लोगे, आपका दोनों सब्जेक्ट सॉर्टेड हो जाएंगे। और इनको रिवीजन करते रहना। फिर आपको वही करना है जो रिपीटर्स को मैंने बोला है करने को, मॉक्स लगाने हैं टेक्स्ट बुक पे, और वो क्विज चैनल पे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिनका, वो सारे क्विज चैनल ज्वाइन कर लेना और उस पर क्विज लगाते रहना, और इतना कर लेना आपके लिए मोर देन इनफ है। और कोई भी नोट्स आपको चाहिए हो ना, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मेरी आईडी भी, पर्सनल आईडी भी मेंशन है, तो आप यहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल जो सामने आपकी स्क्रीन पे, इसको ज्वाइन करके तो रख ही लेना, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। हर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आती है, और आपको एक पर्सनल मेंटर की तरह मैं समझाता हूँ कि आप कैसे कुछ कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो आप, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाते हैं, सारी बुक्स की PDF मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना इसको।